हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में सीरीज ऑफ रियल नंबर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज ऑफ रियल नंबर का डेफिनेशन देखा था NSOPS की हेल्प से, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम की हेल्प से बिहेवियर ऑफ अ सीरीज को चेक करना सीखा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ नेसेसरी कंडीशन देखेंगे सीरीज टू बी कन्वर्जेंट, देन इसके बाद कुछ टेस्ट देखेंगे जिससे हम और हमको वेरिएशन मिलेगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेट कर रही है। तो इस टाइप के कुछ रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल। इससे पहले हमने सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर एंड पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी भी कवर किया हुआ है, तो इस की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर को एक साथ देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट। तो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास समेशन an करके क्या है, एक सीरीज है, ठीक है, एंड आप कह रहे हैं कि ये जो सीरीज आपको दी हुई है समेशन an की, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगी, दिस एम्प्लाइज, ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब इसकी नेसेसरी कंडीशन होल्ड होगी। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो nth टर्म ऑफ द सीरीज होता है दैट इज an, वो हमेशा कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, कन्वर्ज टूवर्ड जीरो। ठीक है, तो अगर nth टर्म ऑफ द सीरीज जीरो पे कन्वर्ज करता है, इसका मतलब है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर अगर जीरो पे कन्वर्ज नहीं करता है तो कंपल्सरली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो सीरीज है 1/n⁻² इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे देखिए जो लिमिट है n टेंड टू इंफिनिटी पे an की, an व्हाट इज an हियर, 1/n²। तो n टेंड टू इंफिनिटी पे 1/n² की जो लिमिट है वो जीरो जा रही है। तो अगर जीरो जा रही है तो ये कन्वर्जेंट हो रहा है, अगर ये जीरो नहीं जाती तो कन्वर्जेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो nth टर्म है उसका जीरो होना इज मस्ट। आप यहाँ पे ये भी देखिए, बट जो ये थ्योरम है उसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखिए जो सीरीज 1/n की है इज नॉट कन्वर्जेंट, बट आप यहाँ देख पाएंगे जो nth टर्म है इसका दैट इज 1/n, इसकी लिमिट जीरो पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि अगर nth टर्म की जो लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जीरो पे जाती है, तो उससे बनने वाली जो सीरीज है वो कैसी हो सकती है, या तो कन्वर्जेंट हो सकती है या उससे बनने वाली सीरीज इज डाइवर्जेंट, और आप कह सकते हैं नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर, बट यहाँ पे देखिए, बट इफ केस बनता है कि जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे an की है इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट जो इससे बनने वाली सीरीज है इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझिए कि जो nth टर्म है उसकी लिमिट को जीरो होना इज द नेसेसरी कंडीशन। अगर वो कंडीशन होल्ड नहीं होती है, दैट मीन्स कि जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे an अगर जीरो के बराबर नहीं आता है तो इससे बनने वाली सीरीज हमेशा और हमेशा नॉट कन्वर्जेंट होगी। बट इफ अगर an नेसेसरी कंडीशन को होल्ड करता है, दैट इज an की जो लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जीरो होती है, तो यहाँ केस बन सकता है कि जो इससे बनने वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, और एक केस ये भी बन सकता है जो इससे बनने वाली जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, या फिर आप कह सकते हैं नॉट कन्वर्जेंट है। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये चीज समझाई, और इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सी सीरीज दे दी है दैट इज 1/n+ में 1, ये एक बड़ी सी सीरीज है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये कैसी है, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, तो आप अबव नेसेसरी कंडीशन का यूज करते हुए इसको कैसे आंसर करने वाले हैं आप। तो इसको ऐसे आंसर कीजिए कि जो an है
दैट इज द 1/n+1, ये आपका an है, इसकी आप लिमिट निकालिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो क्या आएगी 1/n+1 की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 आ जाएगी, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नेसेसरी कंडीशन तो होल्ड करवा ही नहीं रहा, और जब तक नेसेसरी कंडीशन नहीं होल्ड होगी तब तक सीरीज कन्वर्जेंट नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि जो आपको यहाँ पे सीरीज दी हुई है 1/n+1 की इज नॉट कन्वर्जेंट, तो इज डाइवर्जेंट, क्योंकि ये मोनोटोनिक बनेगा, जो एसओपीएस है वो मोनोटोनिक बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे कह पा रहे हैं कि जो सीरीज है डाइवर्जेंट, अदरवाइज इट मे ऑक्सीलेट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट हमारा दिख रहा है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है इसलिए ये डाइवर्ज कर रही है, अदरवाइज ये ऑक्सीलेट भी कर सकती है। तो नॉट कन्वर्जेंट का मतलब डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ऑक्सीलेट भी हो सकता है, बट सिंस ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो ऑक्सीलेट वाला कॉन्सेप्ट हटके यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो कंपल्सरी ये कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो इस तरीके से आप इजी वे में भी, अगर आपसे कन्वर्जेंट नॉन कन्वर्जेंट पूछ रहा है तो आप सिंपली क्या कीजिए, सीरीज का एनथ टर्म की अगर आप लिमिट निकाल पा रहे हैं तो निकाल के देख लीजिए, उस बेसिस पे भी आप जल्दी से आंसर को टिक और नॉट टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन के बेसिस पे ये कुछ रिजल्ट्स थे, ये कुछ बातें थी, तो वो हमने यहाँ पे समझी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉशी जनरल, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, इस वाले का एक तो ये देख लीजिए। ठीक है, आप ये निकाल के बताइएगा कि अगर आपको सीरीज दी हुई है cos 1/n की, तो इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाय यूजिंग द अबव रिजल्ट नेसेसरी कंडीशन। आप ये आपका होमवर्क है, ये आप करके देखिएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, आप निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉशीज प्रिंसिपल of convergence for series। अब कॉशी प्रिंसिपल है कन्वर्जेंस फॉर सीरीज के लिए। ठीक है, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, for given epsilon greater than 0 there exists m which is belongs to the set of an integer such that an plus 1 plus an plus 2 plus dot 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 an plus p mod is less than epsilon for every n greater than equal to m and p is positive और नॉन जीरो पॉजिटिव। ठीक है, तो P इज पॉजिटिव। ठीक है, तो P पॉजिटिव है, जब भी आप n से बड़ा n लेते हैं तब इनका जो समेशन है वो कैसा आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। दिस एम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ जो सीरीज है आपकी an की वो कैसी है, इज कन्वर्जेंट। तो ये आपका कॉशी प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस, कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज होता है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे इस तरीके से, एस एन क्या होगा, a1 a2 डॉट 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 an SN+1, सॉरी SN+1 क्या होगा आपका, यहाँ पे an प्लस में an+1। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए SN+P, तो P समथिंग ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 भी हो सकता है, बट यहाँ 1 ले लिया है तो हमने 1 से ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, a1 a2 डॉट 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 an प्लस में an+1, फिर प्लस फिर कहाँ तक जाएगा, an+2 डॉट 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 an+p तक। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों का माइनस कर दीजिए, SN+P माइनस SN+1, यहाँ आप इसका माइनस करिए। जब आप इसका माइनस करेंगे तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये पूरा साइड को कैंसिल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ an+2 प्लस an+3 प्लस डॉट 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 an+p।
ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ तक आ गया। अब इसका मतलब है कि जो इसका भी मॉड है वो भी कैसा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, है ना, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड पी पॉजिटिव। तो या तो आप कह लीजिए कॉची प्रिंसिपल को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो n+1 से लेके an+p का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए जब भी n ग्रेटर देन इक्वल टू m ले रहे हैं एंड p पॉजिटिव। और अगर एसओपीएस की हेल्प से अपन बात करें तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो Sn+p माइनस में Sn+1 का जो मॉड है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p पॉजिटिव। तो आप इस तरीके से एसओपीएस की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो ये सेम चीज है ना। तो इसका मतलब है अगर आपका एसओपीएस बाउंडेड है, एसओपीएस यहाँ पे इसका मतलब है एसओपीएस ऑफ इज बाउंडेड, अगर एसओपीएस बाउंडेड है दिस एम्प्लाइज जो सीरीज है ए एन की इज कन्वर्जेंट। तो जैसे ही एसओपीएस आपका बाउंडेड हो जाता है तो सीरीज अपने आप कन्वर्जेंट हो जाती है। तो आप एसओपीएस निकाल के ये भी चेक कर सकते हैं कि वो बाउंडेड है या नहीं है। जैसे ही आपने फाइंड किया वो बाउंडेड है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो एक ये कुछ इस टाइप का रिजल्ट है। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए। तो इफ आपके पास एक ए एन की सीरीज है जो जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, कन्वर्जेंट का मतलब है जो कन्वर्जेंट की वैल्यू आती है ना वो फाइनाइट आनी चाहिए। कन्वर्जेंट की वैल्यू फाइनाइट आने का मतलब है जो सीरीज का समेशन है दैट शुड बी फाइनाइट। ठीक है, तो जो सीरीज का समेशन यहाँ पहले से ही दिया हुआ है आपको ए है, तो आपको बोला है कि अब निकालिए समेशन सी इंटू ए एन, मतलब जितने भी ए एन है उसमें एक कांस्टेंट सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका सम निकालिए। तो ए एन का सम सी ए था तो इस सी ए एन का सम क्या होगा, सी इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, इफ आपका समेशन ऑफ ए एन अगेन क्या है, आपका ए है, और आपसे बोल रहा है समेशन ऑफ सॉरी यहाँ एन 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, याद रखिए यहाँ n 1 से लेके इंफिनिटी में ए एन का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आर। तो अब आपसे पूछ रहा है समेशन n 0 से लेके जो इंफिनिटी है उसमें ए एन का क्या सम होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपसे अब क्या पूछ रहा है, 0 से लेके इंफिनिटी। तो एक पॉइंट इंक्लूड कर दिया, इसको ओपन करके लिखेंगे। अगर ये वाले को ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा, a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 इज इक्वल टू में ए आर, ये वाले के लिए। ठीक है, अब ये वाले को ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट 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 an प्लस में डॉट डॉट। तो इतने का तो आपको पहले से ही पता हुआ है, गिवन है 1 से लेके इंफिनिटी तक के लिए वैल्यू क्या है, ए है, और a0 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a0 प्लस ए हो जाएगा। तो वो आपको ये भी समझ में आ गया होगा रिजल्ट, यहाँ पे इजी सा रिजल्ट था। ठीक है, तो जितना छूटा हुआ था उसको भी हमने फाइनाइट टर्म्स, अगर अब यहाँ तो हमने सिंगल टर्म छोड़ी थी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को भी छोड़ दें और ये यहाँ पे लिख दें तो आप उन फाइनाइट टर्म को भी ऐड कर दीजिए तो पूरे का समेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, जो समेशन ऑफ ए एन है वो ए है एंड जो समेशन ऑफ बी एन है वो क्या है, बी है। ठीक है, ये तो अब आपसे बोल रहा है कि देन समेशन ऑफ ए एन प्लस बी एन क्या होगा। तो इंडिविजुअली आप सबका सम करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि अब आप माइनस करके भी देख लीजिए कि समेशन ए एन माइनस बी एन क्या होगा, तो वही सेम होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट थे, ये कुछ रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये रिजल्ट के बेसिस पे भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पे दिया होगा कि समेशन ए एन क्या है, आपका ए है, एंड समेशन जो बी एन है वो आपका बी है, और आपको बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3
एंड सो ऑन। इसका आपको सम वैल्यू पूछ रहा है और बोल रहा है समेशन ऑफ ए एन ये है, समेशन ऑफ बी एन ये है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस में bn प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट डॉट डॉट, ये आप लिख सकते हो। अब इसकी सम वैल्यू आपको पता है a है और रिमेनिंग इसकी सम वैल्यू क्या है, b है, तो इस पूरे की सम वैल्यू a प्लस b आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ मैंने ए भी लिया है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो भी आप इस तरीके से एडजस्ट करके आप सम वैल्यू निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं ऑफ एनी सीरीज। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी सिर्फ किस टाइप के पूछे जाते हैं कि बिहेवियर बताइए कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेट कर रही है, क्या कर रही है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज में। सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा हुआ तो 1/n का log n और ये टाइप के पूछे जाएंगे, बट सीरीज से इतना ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है, पहले पूछता था बट अब इतना नहीं पूछ रहा है। अब जो सीक्वेंस है उससे कब क्वेश्चन पूछेगा, सीक्वेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो कब क्वेश्चन पूछेगा, जब सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन अपन बात करेंगे। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन, तो उसके लिए सीक्वेंस आना जरूरी है, तभी आप सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन पे बात कर पाएंगे। बट डायरेक्टली सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर से अब क्वेश्चन कम पूछने लगा है, बट अभी भी सीरीज से पूछ रहा है, कभी कभी आते हैं, तो हम वो चीज देख लेते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट, पहला टेस्ट हमारा क्या है, कंपैरिजन टेस्ट है। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये कब कब लगता है, ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म की सीरीज पे लगता है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो जब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को लगा सकते हैं। अगर सीरीज पॉजिटिव टर्म की नहीं है तो टेस्ट नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि इफ आपसे पूछ रहा है कि जो an है वो क्या है, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे एक bn को, समेशन bn को फाइंड करेंगे, जिसमें जो bn है वो an से कैसा होगा, बड़ा होगा। एंड आप कह पा रहे हैं कि जो इसका सम वैल्यू है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो आप डायरेक्टली कह पाएंगे कि जो समेशन ऑफ an है वो भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना हो तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि an कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो आपने एक फाइंड किया, फाइंड summation bn which is convergent and जो an है वो हमेशा और हमेशा bn से कैसा है, लेस देन या इक्वल टू है, तो डायरेक्टली आप कह देंगे जो an है वो भी कन्वर्जेंट। तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कि अब आपसे पूछ रहा है अगेन कि जो an है वो कैसा है, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगेन सेम क्वेश्चन है, बट अब आपने क्या किया है, फाइंड समेशन bn जो कि कैसा है आपका, डाइवर्जेंट है, एंड जो bn है वो हमेशा और हमेशा छोटा है an से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए। तो आप डायरेक्टली बोल पाएंगे जो समेशन ऑफ an है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रिजल्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है। इसको और अच्छे से समझे तो ये ऐसा है कि समेशन an जो है वो कैसा है, इज कन्वर्जेंट, एम्प्लाई समेशन bn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है कि जो an है वो कैसा है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू bn। ठीक है, अगर an bn से बड़ा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, और इफ क्या है कि जो an है वो कैसा है, बड़ा वाला, जो बड़ा वाला है वो कन्वर्जेंट है, तो छोटा वाला अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। एंड इफ ये सेम कंडीशन है कि जो an है वो ग्रेटर देन bn है,
तो इफ अगर आप ढूंढ पा रहे हैं कि जो बी एन है, समेशन बी एन है, वो कैसा है, डाइवर्जेंट है, तो आप डायरेक्टली बोल पाएंगे जो समेशन ए एन है वो भी डाइवर्जेंट है। सिंपल है, इसका मीनिंग, इसका लॉजिक सेम है, सिंपल है। जब आप बड़े बड़े टर्म का जब आप समेशन कर रहे हैं और वो समेशन कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, जब आप बड़े बड़े टर्म का सम कर रहे हैं और वो वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है, तो उससे छोटे छोटे टर्म का जब आप प्लस करेंगे, क्योंकि बी एन छोटा है ए एन से, तो उससे छोटे छोटे टर्म का जब आप प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, क्योंकि जब बड़े टर्म्स का प्लस करने पे फाइनाइट है तो छोटे टर्म के प्लस में फाइनाइट आना ही है। तो ये कन्वर्जेंट। अब यहाँ नीचे वाले में देखिए, सेकंड वाले में अगर आपने बी एन का समेशन क्या निकाला है, डाइवर्जेंट, मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनका आपने प्लस किया और वो इंफिनिटी जा रहा है, तो जब आप उससे बड़े बड़े टर्म्स लेंगे तो ऑब्वियसली उसका सम तो इंफिनिटी जाएगा ही जाएगा। तो ये इस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है आपका, तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पे समेशन ए एन की जगह पे क्या दिया हुआ है, समेशन साइन 1/n। आपको बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थीटा का मॉड होता है, ठीक है, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर, ये होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब है कि जो साइन 1/n है उसका मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/n के मॉड से होगा, ठीक है, 1/n के मॉड से होगा। यहाँ n स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1/n स्क्वायर के मॉड से कैसा होगा, साइन 1/n स्क्वायर कैसा होगा, छोटा होगा। एंड हमको पता है जो समेशन ऑफ 1/n स्क्वायर है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो अगर बड़ी वाली जो बड़ा वाला जो सीक्वेंस, जो बड़ा वाला टर्म है उसका जो सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे जो छोटा वाला जो टर्म था उसका जो सीरीज है वो भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब आप बोलेंगे कि 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट क्यों है, तो इसके आगे एक रिजल्ट है, हम वो रिजल्ट डिस्कस करेंगे, तो आप भी डायरेक्टली बोल पाएंगे नेक्स्ट टाइम से कि 1/n स्क्वायर की सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। ये पी टेस्ट है, हम डिस्कस करते हैं इसके जस्ट बाद कंपैरिजन के, तो वहां से हम इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे और डायरेक्ट बोल पाएंगे। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप नहीं बोल सकते कि बी एन कन्वर्जेंट नहीं है। तो आप फाइंड कर लेंगे ये वाली चीजें कि ए एन कन्वर्जेंट है और ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो आप बोल पाएंगे कि बी एन कन्वर्जेंट है। बट अगर आप ऐसा फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे, टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आप फाइंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो समेशन ऑफ बी एन है वो डाइवर्जेंट है तो ही आप बोल पाएंगे कि ए एन डाइवर्जेंट है इसका समेशन, अदरवाइज आप कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर कंडीशन, गिवन कंडीशन होल्ड होती है तो ही आप स्टेटमेंट दे पाएंगे, अगर गिवन कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो आप कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समेशन ऑफ ए एन, यहाँ पे समेशन क्या दिया हुआ है, 1 + n⁴ होल टू द पावर 1/2 माइनस में n। ये अजीब सा सीरीज दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या क्या है क्या नहीं है, आप बता दो हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप की जब भी सीरीज दिखे तो आप इसको, या सीक्वेंस दिखे तो आप इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, रैशनलाइज करिए, ठीक है। तो 1 प्लस में n⁴ होल टू द पावर 1/2 माइनस में n² को आप लिख सकते हैं 1 + n⁴ होल टू द पावर 1/4 माइनस में n² इंटू में आप लिख सकते हैं 1 + n⁴ होल टू द पावर 1/2 प्लस में n²। क्यों, क्योंकि हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 था तो ये इंटू में आ जाएगा
1 प्लस एन की पावर 4 होल टू द पावर 1/2 प्लस में एन स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस एन की पावर 4 का होल स्क्वायर दैट इज 1/2 है तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में एन की पावर में 4 अपॉन में 1 प्लस एन की पावर में 4 होल टू द पावर 1/2 प्लस में एन स्क्वायर। तो ये आपको क्या दे रहा है यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस एन टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/2 प्लस में एन स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो गया, ए एन हो गया या जो भी हो गया, ये एन टर्म हो गई। ठीक है, अब ये एन टर्म किससे छोटी है किससे बड़ी है, एक तो पहले ये आप फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो एन स्क्वायर है वो इक्वल टू एन स्क्वायर है। अब जैसे ही एन स्क्वायर में आप 1 प्लस एन टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/2 को ऐड करते हैं तो ये कोई पॉजिटिव टर्म है, ये कोई पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म कोई पॉजिटिव टर्म में अगर आप ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वैल्यू कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही होगी, ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर से। अब आप इसमें इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एन की पावर 4 होल टू द पावर 1/2 प्लस में एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में एन स्क्वायर। तो आपको ये चीज दिखने लगी। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि ये दिखा, ये ग्रेटर है। ठीक है, अब इसको आप क्या नाम दे दीजिए, बी एन नाम दे दीजिए, ये आपका ए एन था। ठीक है, अब जो समीशन ऑफ बी एन है दैट इज समीशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। दिस इम्प्लाइज जो बड़ा वाला टर्म है अगर वो कन्वर्जेंट है तो इससे छोटे वाले टर्म का जो सीरीज बनने वाला है दैट इज 1 प्लस एन टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/2 प्लस में एन स्क्वायर का जो ये है वो कन्वर्जेंट है। और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था which is equal to summation 1 plus n to the power 4 whole to the power 1/2 माइनस में n स्क्वायर के इक्वल था। तो ये भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। आपका होमवर्क है कि आप फाइंड कीजिए जो सीरीज है e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, आप ये फाइंड कीजिए। तो देखिए मैं आपको अब यहाँ पे हिंट क्या मैं आपको बता ही देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ। जो e की पावर x होती है, e की पावर जो x होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू x। याद रखिए जो e की पावर x होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है। ठीक है, तो इस चीज का यूज करते हुए आप यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हुए इस पर्टिकुलर सीरीज को आप बताएंगे कि वो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट आपको समझ में आया होगा। एक और यहाँ पे रिजल्ट समझ लीजिए, जो कॉस थीटा होता है इसका मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थीटा का मॉड। सिमिलरली यहाँ पे जो साइन थीटा है उसका भी इज लेस देन इक्वल टू थीटा का मॉड। यहाँ जो e की पावर x का मॉड है इज ग्रेटर देन इक्वल टू x का मॉड, या फिर x मॉड हटा दीजिए यहाँ से x। ठीक है, फिर इसके बाद जो log x होता है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू में x होता है। तो इस तरीके से ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं बाय टू अप्लाई द कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो और भी कुछ रिजल्ट देख सकते हैं बट ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंपैरिजन टेस्ट लगाने में हेल्प कर देंगे। ठीक है, अब लिमिट फ्रॉम टेस्ट। लिमिट फ्रॉम टेस्ट, लिमिट फ्रॉम टेस्ट। अब ये लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या है, लिमिट की हेल्प से हम बताएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो हमारे पास दो सीरीज है, एक an है एक bn की सीरीज है, R2 सीरीज। ठीक है, ये दो सीरीज है।
अब आपको क्या करना है, और ये दोनों ही सीरीज कैसी हैं, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। तो यहाँ जितने भी अभी हम टेस्ट देख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज पे ही बात हो रहा है, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, अब क्या करिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे आपको क्या करना है, an अपॉन बी एन की लिमिट निकालनी, और ये लिमिट कैसी आनी चाहिए, आपकी फाइनाइट आनी चाहिए एंड नॉन जीरो आनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट भी हो और नॉन जीरो। अगर इसकी लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों ही सीरीज हैं एंड बी एन बोथ बिहेव अलाइक, इसका मतलब ये दोनों ही एक जैसा बिहेव करेगी, जैसे ए एन बिहेव करेगा वैसा बी एन बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस टेस्ट का भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगेन जो सीरीज है वो साइन 1/n की दी है, आपको बोल रहा है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर ये डाइवर्जेंट है, बताओ। तो आप कैसे बताएंगे, आप यहाँ पे an को ले लीजिए साइन 1/n और यहाँ पे bn को लेके 1/n ले सकते। अब आपकी क्या कीजिए, साइन 1/n अपॉन में 1/n का लिमिट निकालिए n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। तो जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे तो ये क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी x टेंडिंग टूवर्ड 0 होता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 होता है, तो साइन x अपॉन में x की जो लिमिट है वो 1 हो जाती है। ठीक है, तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए या फिर हाँ, तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये निकाल लिया है। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट, है ना। आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं और वहां से भी आप इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1 आ गया आपका। ठीक है, अब ये 1 तो कैसा है, फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है। दिस एम्प्लाइज जो सीरीज है 1/n की वो जैसा बिहेव करेगी वैसा ही सीरीज साइन 1/n का बिहेव करेगा। ठीक है, तो साइन 1/n की सीरीज इज डाइवर्जेंट, इम्प्लाइज जो साइन 1/n की जो सीरीज थी वो भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये सिंपल टेस्ट था, आप इस बेसिस पे भी टेस्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो साइन 1/n का जो टेस्ट है इस पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से अगर करते हैं साइन 1/n का मॉड इज लेस देन 1/n का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे साइन सीरीज ऑफ 1/n कैसी है, इज डाइवर्जेंट। अगर बड़ी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो वी कैन नॉट से तो कि जो सीरीज है, जो छोटे वाले टर्म की सीरीज है वो डाइवर्जेंट ही होगी। तो जो छोटे वाले टर्म की सीरीज है इट डजेंट डायरेक्टली इम्प्लॉय दैट जो सीरीज ऑफ साइन 1/n है इज डाइवर्जेंट। इसके लिए हम कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकते। अगर बड़े वाले छोटे वाले टर्म की सीरीज कैसी होती, डाइवर्जेंट होती, तो हम बड़े वाले टर्म की सीरीज पर डाइवर्जेंट बोल सकते थे। बट अगर बड़े टर्म की सीरीज डाइवर्जेंट है तो छोटे टर्म की सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिमिट फॉर्म वाला जो टेस्ट है उसका अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जब तक इनकी गिवन कंडीशन होल्ड हो रही है तब तक ही टेस्ट होल्ड करते हैं। गिवन कंडीशन जैसे ही होल्ड होना बंद हो जाती है तो आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 वे टेस्ट है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस को होल्ड नहीं करते हैं, 1 साइडेड टेस्ट है ओनली। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको अप्लाई करते वक्त थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके करिएगा कि गिवन कंडीशन होल्ड हो रही है तो ही टेस्ट अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं कीजिएगा। आप इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा के अगर रिजल्ट दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज कि अगर an की जो मॉड जो an है वो bn से कैसा है, लेस देन इक्वल टू है, एंड आप फाइंड कर पा रहे हैं जो सीरीज ऑफ bn है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो इट डजेंट एम्प्लाइज दैट जो सीरीज ऑफ an है वो भी डाइवर्जेंट होगी। इट मे और मे नॉट डाइवर्ज, इट मे और मे नॉट कन्वर्ज। तो आपने अबव एग्जाम्पल देखा कि ये डाइवर्ज कर रही है, बट ऐसा हो सकता है कि ये कन्वर्ज भी कर जाए।
ठीक है, जैसे कि 1/n² का सीरीज, 1/n² का सीरीज, 1/n² इज लेस देन 1/n, ठीक है। एंड 1/n का जो सीरीज है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/n² का जो सीरीज है इज कन्वर्जेंट। तो वही है कि जरूरी नहीं है कि ये डाइवर्ज ही करे, जरूरी नहीं है कि an कन्वर्ज ही करे, ठीक है। तो इस टेस्ट पे इस तरीके से तो याद रखिएगा, गिवन कंडीशन को होल्ड करते हुए ही आप टेस्ट को अप्लाई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये जो मिस्ट्री हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है कि 1/n का जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट क्यों है और 1/n² का सीरीज कन्वर्जेंट क्यों है, 1/n का सीरीज डाइवर्जेंट क्यों है। तो ये भी एक टेस्ट है, पी टेस्ट, उसको अप्लाई करते हुए समझेंगे कि ये क्यों है, और बाकी आगे भी रिजल्ट्स को हम कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए चैनल के साथ। अगर चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं, आपको हेल्प मिल रही है आपके एग्जाम को क्लियर करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी लेक्चर आते रहेंगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नया आप इसमें देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर